जो लोग उड़ने से डरते हैं वो कभी ज़िंदगी में उड़ान नहीं भर सकते। और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी फ़िलहाल ठीक हूँ। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो वीडियो है वो है संडे के दिन का और सुबह सुबह का टाइम है अभी। और यहाँ पे मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता। तो थोड़ा लेट ही उठी थी आज क्योंकि संडे का दिन है। तो लगभग 7 बज गए थे। अभी सुबह उठी थी मैं 6:30 बजे के बाद ही। तो फ्रेश वगैरह होके उसके बाद थोड़ी सी चाय बनाई थी और फिर हस्बैंड को भी दिया था। और फिर अभी लगी हूँ नाश्ता बनाने क्योंकि आज संडे का दिन है तो सबकी छुट्टी है। तो थोड़ा सब कोई देर से ही सो के उठते हैं। और मेरी जो है तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए जो है वीडियो आप लोगों को मिल नहीं रहा था। और मेरे मोबाइल में भी शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसके चलते ना वीडियो अपलोड में कोई प्रॉब्लम हो रही है। मतलब वीडियो अपलोड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, मतलब आधे में रुक जा रहे थे। तो कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम चल रहा था तो मैंने जो है एक दिन के लिए छोड़ दिया था। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत पता नहीं, मुझे थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। तो इसलिए जो है मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो ये संडे के दिन का है। और अभी सुबह मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी और साथ में रोटी, जो कि नाश्ता बन रहा है। और मायन का भी आज स्कूल बंद ही है और हस्बैंड भी घर पर है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि दूसरा सारा काम बाद में करूँगी, पहले जो है नाश्ता बनाने का काम ख़त्म कर देती हूँ। और फिर जो है फ्री होके बाकी फिर घर के और काम है थोड़ा बहुत, तो वो सब मैं धीरे धीरे करूँगी क्योंकि थोड़ी सी मैंने कहा कमज़ोरी हो रही है। तो फिर इसलिए जो है धीरे धीरे काम कर रही हूँ। उतना सही नहीं लग रहा है और पता नहीं क्या हुआ है, मुझे कुछ दिनों से ऐसे ही लग रहा था। तो घर के काम तो वो करने ही होंगे, वो तो रुकने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए सुबह मैंने उठ के जो है फटाफट सबके लिए नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, किचन का काम एक ऐसा होता है जो आप चाहने से भी स्किप नहीं कर सकते हो और वो हमें करना ही है, प्रायोरिटी में ये काम आता है। तो जब भी मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब होता है तो मैं देखती हूँ कि जो जो काम एकदम ज़रूरी है मैं वही करती हूँ। बाकी तो कोई भी चीज़ है जो हम छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि भाई मर के भी हमें करना पड़ेगा। पर मैं हमेशा वही देखती हूँ कि जो नहीं करने से होगा ही नहीं, तो वही काम मैं करती हूँ। तो यहाँ नाश्ते वाला काम जो है वो हो रहा था। और स्कूल रहता है सुबह में तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, ऑफिस वगैरह रहता है। तो संडे के दिन तो उतनी हड़बड़ी नहीं रहती है, थोड़ा धीरे सुस्ते से करने से भी होता है। तो इसलिए थोड़ी लेट से ही उठी थी। और यहाँ तब तक जो है रोटी सब्ज़ी दोनों ही बन गई थी। ये पत्ता गोभी बहुत दिन बाद हस्बैंड लेके आए थे, पता नहीं खाने में कैसी लगेगी। और अभी जो ये मौसम में जो सब्ज़ियाँ मिलती है ना, उसमें ज़्यादातर सब्ज़ी जो है मयंक नहीं खाता है, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे सुबह का नाश्ता बनाने में। तो इसलिए मैंने हस्बैंड से ऐसा कहा कि वो फिर कल परसों तक बाहर निकल जाएंगे उनके टूर के लिए। और आप लोग देख रहे होंगे रोटी बनाने में भी मुझे दिक्कत हो रही थी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे अंगूठे में शायद कुछ हुआ था। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा मुझे दर्द हो रहा था अंगूठे में, पता नहीं, इसलिए हाथ भी मेरे काँप रहे थे। तो यहाँ सबका नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। और अभी मुझे करनी है किचन की सफाई। और किचन जो है बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था, मतलब ऐसे देखने में तो पता नहीं चल रहा था। और रोटी वगैरह बनने के बाद तो वैसे भी थोड़ा गंदा ही हो जाता है। तो इसलिए जो है सारा सामान पहले मैंने हटा दिया है यहाँ से। उसके बाद अभी मुझे करनी है किचन की सफाई, क्योंकि रात को जो है मैं उतने अच्छे से किचन को साफ़ नहीं कर पाई थी। तो अभी जो है पूरी किचन की अच्छे से मुझे सफाई करनी है। और वैसे तो हमारा अभी जो है पूजा वगैरह घर पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बस आज 2 दिन का जो है टाइम जाएगा। फिर हमारा जो है वेडनेसडे के बाद से हमारा स्टार्ट होगा पूजा वगैरह सब कुछ। तब तक हमारे घर के जो काम होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब जो नियम वाला होता है तो वो सारा हो जाएगा। तो बस सारा चीज़ है, अब पूजा होनी बाकी है।
तो अभी एक काम तो फ़िलहाल कम है, लेकिन मन भी अच्छा नहीं लगता है ना, घर में पूजा पाठ नहीं हो तो पता नहीं कि एक सूनापन सा लगते रहता है। और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कोई चीज़ छूट रही हो ऐसा। तो बस अभी कुछ और 2-3 दिन रुकना है, फिर जो है घर में पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ बात करते करते जो है किचन की सफाई भी हो ही गई थी, और गैस जो को है उसको अच्छे से मैंने डिटर्जेंट से रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दिया था। और फिर जो है कपड़ा मार के मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है। और हमारे यहाँ पे अभी फिर से दोबारा से वैसे ही गर्मी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ दिनों तक तो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, और फिर दोबारा से जो बहुत ज़्यादा ही गर्मी गिर रही है। और सुबह के टाइम में तो फिर भी चलो ठीक है, पर दोपहर होते होते बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। तो अभी तो गर्मी का मौसम जो है वो 2-3 महीने तक चलने वाला ही है। तो सुबह मैं ट्राई करती हूँ कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि गर्मी में क्या होता है ना, कैसी जर्नी अजीब सी एक लगती रहती है, थकान जैसी। तो वही जो है, तो सुबह में सारा काम फटाफट ख़त्म कर लेना होता है। और देखिए किचन जो है अच्छे से साफ़ हो गया था, और अभी मुझे ये आगे वाले रूम की क्लीनिंग करनी है। तो ये वाला टेबल जो है ये हमेशा ही मैं हर रोज़ क्लीन करती ही हूँ, और सामान भी इसमें रहते हैं, क्योंकि बच्चे हैं जो है खाना पीना खा के और फिर गिलास पानी का जो भी हो वो सब रख देते हैं। और अन्वित को जो है मैंने नहला दिया था, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। और उसके बाद मुझे भी फिर नहाना है, तो मैंने सोचा कि घर की जो सफाई है उसको ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी नहाने। और मयंक घर पे ही था, तो उसको मैंने भेज दिया है नहाने के लिए। और फिर यहाँ बच्चे जो है खेल रहे थे, अन्वित और मेरी घर के मेरी जो छोटी देवर है उनकी लड़की, तो वो दोनों यहाँ में बदमाशी कर रहे थे। मैं मना कर रही थी भाई तुम लोग ऐसा मत करो, क्योंकि चोट भी लग सकती है ना, जगह छोटी है तो। और उसके बाद मुझे लगाना है घर पे पोछा, और बहुत ज़्यादा ही घर गंदा होकर रखा था, क्योंकि बच्चे यहाँ खेल कूद करते हैं, दिन भर रहते हैं, खाना पीना खाते हैं। तो अगर रोज़ाना घर को पोछा नहीं लगाती हूँ ना, तो फिर अच्छा नहीं होता है, और अच्छा भी नहीं लगता है, साफ़ नहीं लगता है। तो कल मैंने एक पोछा स्किप किया था, पर आज मुझे पोछा लगाना ही है, तो वो मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है अभी। तो यहाँ पूरा घर जो है अभी एकदम से साफ़ हो गया है पोछा लगाने के बाद। और साथ ही साथ जो है फ़ैन भी चल रही थी, तो सूख भी गई थी फ़र्श एकदम से। तो क्या होता है कि फ़र्श नहीं सूखने से बच्चे आते हैं ना, तो पैरों की छाप फिर से दोबारा से लग जाती है। तो फ़ैन चल रही थी तो सूख गए थे सारे। और उसके बाद मुझे अभी तय लगाने हैं कपड़े। आके ही थी मैं नहा के, और अभी मुझे है जो है खाना भी बनाना है। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़ों को लगा लेती हूँ तय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे। कल परसों मैंने धोए थे कपड़े। तो अभी क्या होता है ना कि कपड़े सुखाने के लिए जो पीछे तो हम लोग जाते नहीं हैं, मैं यहाँ वो सुखा देती हूँ। तो एक दिन में तो नहीं सूखते हैं, और बहुत ज़्यादा ही कपड़े थे, तो 2-3 टिप में मैंने सुखाए थे। तो यहाँ स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह जो भी थे मयंक के, और जो ट्यूशन में पहन के जाता है, वो सारे कपड़े जमा हो गए थे। तो उन सबको जो है मैंने कल ही धो लिया था, क्योंकि फिर संडे के दिन में धोने वाला काम रखूँगी तो फिर दूसरा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि कपड़े धोने और सुखाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और हस्बैंड ने आज बोला था कि वो जो टैंक है, वाटर टैंक, उसकी सफाई करेंगे। जो फ़िल्टर लगाई हुई है हमारे टैंक में, तो वो बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई थी, तो वो लग गए थे। फिर मैंने सोचा कि कल अगर कपड़े धो लूँगी तो फिर आज फ्री रहेगा टैंक वाला अभी पानी का काम, कुछ देर तक तो रुकाना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो है पानी चलते रहेगा और काम होता रहेगा तो होगा नहीं फिर दोनों एक साथ। तो इसीलिए सुबह मैंने सारे कपड़े सुखा लिए थे कल ही धोकर, और आज मैं लगाऊंगी बस कपड़ों को तय।
तो कपड़ा वाला जो झंडच है तो वो मैंने संडे के लिए नहीं रखा, और हस्बैंड को भी जाना है बाहर मंडे को, तो फिर उनके भी कुछ कपड़े थे, तो फ़िलहाल वो सूखे नहीं थे, वो सूखने बाकी थे, जितने भी कपड़े सूख गए थे। और ये वाली साड़ी जो है ये मैंने वट सावित्री व्रत के दिन पहनी थी, तो इसको भी मैंने धो दी है, क्योंकि फिर रख दूँगी बाहर ना तो फिर गंदा वगैरह हो जाएगा, तो हाथों हाथ मैंने मस्त इसको धो दिया है। और ये साड़ी की जो बॉर्डर है ना ये बहुत ही हैवी बॉर्डर है, इसको तह लगाना बड़ा मुश्किल है, तो मैं बार बार तह लगा रही थी और बार बार जो है मतलब सही से वो हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने जो है धीरे धीरे करके उसको तह लगाया। और ये क्या होता है ना कि रखने जाओ ना तो फिर ये उलट पुलट हो ही जाता है, क्योंकि जॉर्जेट वाली ये फैब्रिक है और साड़ी की जो है पल्लू बहुत ही भारी है, तो फिर उसको तह लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ ब्लाउज़ को भी मैं एक ही साथ रख देती हूँ जब भी मैं तह लगाती हूँ, तो क्या होता है कि पहनने के टाइम में आसानी से मिल जाती है। तो चलिए फिर आज के व्लॉग को करूँगी मैं यही पेंट। आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।